जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफी अच्छे होंगे। तो आज था फिन निफ्टी का एक्सपायरी और फिन निफ्टी में बिग बार बहुत ही जबरदस्त आउट परफॉर्म किया। मतलब बिग बार जिस स्ट्रेटजी में मैं काम करता हूँ, जिस सेटअप पर मैं स्कैल्प करता हूँ, दो के दो ट्रेड लिए थे और दोनों के दोनों ट्रेड बहुत जबरदस्त फटे। और उसके बाद जो कंप्लीट फिन निफ्टी था आया तो नीचे, उस सर्टेन लेवल से नीचे तो आया, लेकिन एक तरीके से उसके जो प्रीमियम थे वो मूव नहीं किए। बट अपन ने एक अच्छा खासा मतलब एक स्कैल्पिंग मूव कैप्चर किया था और अच्छा खासा अपना जो कैपिटल डिप्लॉयड है उस पर अच्छा खासा रिटर्न बन गया था। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले आपको अपने ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद मार्केट एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ थोड़ा सा टेलीग्राम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि टेलीग्राम पर भी आज अपने साथ एक बहुत बड़ा इशू हो गया था, उसके पीछे का रीजन वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। ओके, तो अभी मैं आपको लेके आ गया अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे पहले मैं आपको अपने ट्रेड समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों मैंने यहाँ पे पी साइड की पोजीशन बनाई थी। और आप लोग जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो या इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे फॉलो करते हैं तो उनको पता होगा कि मैंने एक स्टोरी पोस्ट किया था जिस वक्त यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था, जिस वक्त मार्केट इस लेवल पर था। इसको ध्यान से देखना, फिर उसके बाद आपको प्रीमियम का स्पाइक दिखाऊंगा। जिस वक्त मार्केट इस लेवल पर था, इस जगह के आसपास था, मार्केट यहाँ पर मूव कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर ध्यान रखना। मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट बनाया, एक अच्छा खासा यहाँ पर हेल्दी कैंडल अपने को दिखाया बुलिश साइड, बट रेजिस्टेंस बता, तो रेजिस्टेंस के अराउंड पर अगर कोई भी बुलिश कैंडल आपको दिखता है जो लेवल को अच्छे एक हेल्दी कैंडल के साथ ब्रेक नहीं करा, तो वहाँ पर इमीडिएट जाते नहीं है कभी भी। तो यहाँ पर एक इसी को सीधा इंगल्फ करके एक दूसरी कैंडल बनी, तो उस दूसरी कैंडल पे ही मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड जो है पंचअप कर दिया था और नेक्स्ट कैंडल में सीधा सा एक स्पाइक आया और प्रीमियम में काफ़ी अच्छा अपने को जंप मिला। मैंने जो दो ट्रेड लिए दोनों के दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे लिया और एक ही स्ट्राइक प्राइस पे एक एमआईएस में लिया, एक नॉर्मल में लिया, ताकि वो मेरे जो दो ट्रेड है वो अलग अलग दिखें। और एक ही एमआईएस पे ही दोनों ट्रेड लेता तो वो सिंगल ही ट्रेड दिखता है। ठीक है, लेकिन मैंने ट्रेड दो टाइम बनाया था, तो इस जगह मेरा टारगेट हिट हुआ, तो मेरे को ऐसा मतलब सिंगल एक ही स्पाइक चाहिए होता, एक स्पाइक मेरे को मिला। और इसी के साथ साथ जब मार्केट में यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया था तो मैंने अपने टेलीग्राम पर भी चीजें अपडेट कर दी थी टाइम से कि ब्रेकडाउन आ चुका है। उसके बाद आपने बैंक निफ्टी का फॉल देखा होगा एंड देन मार्केट ने इस जगह से एक ट्रैप बनाया, एक बुलिश कैंडल बनाई, लेकिन यहाँ पर एज पर द सेटअप यहाँ पर मुझे बुलिश ट्रेड बनाना था, बट ये जो कैंडल है बहुत ज्यादा बड़ी थी और एक सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन था कि यहाँ पे एक ट्रैप बन रहा है। तो ट्रैप यहाँ पर बना तो मैंने इस जगह पे ट्रेड लेना प्रेफर नहीं किया। जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड बना वो एग्जैक्ट इस बड़ी कैंडल के जब यहाँ पर क्लोजिंग है, यहाँ पर डोजी बना, तो मैंने अपना नेक्स्ट ट्रेड पंचअप कर दिया इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे पंचअप करने के बाद जो अपने पास बड़ा सा स्पाइक आया था, इसमें मैं ट्रेड लेके निकल गया क्योंकि ये काफी अच्छा हेल्दी स्पाइक था और इसमें प्रीमियम जो जंप हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिंपल सा लॉजिक था कि ये भाई पहले इसने यहाँ पे इधर ट्रैप किया, ठीक है, ब्रेकडाउन आया, नीचे को एक स्पाइक मिल गया, फिर इसने ऊपर ट्रैप किया और इसके बाद हाई चांसेस थे कि हमको नीचे एक स्पाइक मिलना ही मिलना था। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्पाइक मिला जिसकी वजह से मैंने अपने यहाँ पर ट्रेड पंचअप किया। तो इसको मैं अभी आपको अपने प्रीमियम पे चार्ट पे दिखाता हूँ कि कहाँ पे मेरे ट्रेड्स लगे थे। फर्स्ट ट्रेड था इस जगह पे, ओके, और यहाँ पर भी एक स्पाइक में अपना 1:2 1:3 के ऊपर का, मतलब 1:2 के आसपास का फर्स्ट ट्रेड में रिटर्न मिल गया। और दूसरा ट्रेड बहुत अच्छा स्पाइक मूव किया था। ठीक है, तो 10 के आसपास मेरे बाइंग के प्राइस था, तो 10 15 16 17 के अप्रॉक्स मैंने इस सेकंड वाले ट्रेड को निकाल लिया था। क्योंकि आप जब एग्जिट करते तो आपको कहीं पे भी लिमिट पे एग्जिट नहीं होता, मार्केट पे करते तो मार्केट पे ऊपर नीचे कभी कोई 14 पे एग्जिट होगा, कोई 16 पे एग्जिट होगा, कोई 18 पे एग्जिट होगा, बट ये दो ही स्पाइक थे। उसके बाद प्राइस तो नीचे आया, नीचे को आ ही रहा था, बट यहाँ पर देखो प्रीमियम फिर उसके बाद मेल्ट होने लग गया, श्रिंक होने लग गया। तो ये थे मेरे आज के ट्रेड, दोनों के दोनों जो ट्रेड थे मेरे वो कंप्लीटली बिग बार सेटअप पे थे। और आई होप आपको ये समझ में आया कि मैं यहाँ पर क्यों ट्रेड लिया। सिंपल सा, अब मैं सेटअप भी नहीं कह रहा इसको, अपने बिग बार सेटअप भी नहीं कहता, मैं इसको कहता हूँ सिंपल सा एचएल हंटिंग कॉन्सेप्ट या ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसको। एक साइड ट्रैप अनदर साइड मूव, सिंपल सा आता है। अब बात करते हैं एनालिसिस की, और उससे पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम पर लेकर चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो, लास्ट वीडियो पोस्ट किया था, उससे पहले टेलीग्राम पर कुछ स्पैम मैसेजेस आए थे, तो वो कुछ ऐसा स्कीम वाले थे, तो मेरा टेलीग्राम कुछ पीरियड के लिए आई थिंक मैं एक्सेस लूज कर गया था उसका, या किसी और के पास एक्सेस चला गया था भाई, या उसको हैक कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो कंटिन्यूस 200-250 स्पैम मैसेज मेरे टेलीग्राम पर डाले गए, जिसमें ये आ रहा था कि लिंक पर क्लिक करें और 10,000 रुपये डाले तो 30,000 रुपये बन जाए, ऐसा वाला जो जितने स्कैम चलते हैं वो हो रहा था। तो अपन ने कंटिन्यू उसको डिलीट किया। फिर मैंने आपको यहाँ पर अवेयरनेस बता दिया कि भाई उस ऐसी लिंक पर क्लिक मत करना, है ना। और ऐसा इसलिए होता है कि यार भाई हर किसी को ये चीज़ पसंद नहीं आती है कि कोई भी अपन रिटेलर्स को या हम जैसे को कोई भी लाइव मार्केट में गाइड करे, कुछ भी करे, है ना। कुछ लोग, जितनी मैं यहाँ पर चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम में, ये सब चीज़ें प्रीमियम चैनल पे 10-10 15-15 हज़ार रुपये मंथली प्रीमियम चार्ज करके दी जाती हैं। ठीक है, और मैं वो हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर कोई भी स्टॉक, कोई भी चार्ट, कोई भी लेवल को ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होता है तो मैं इमीडिएटली आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी टाइप का मेरे नाम से स्कैम या फ्रॉड वगैरह चीज़ें चल रही हो तो भाई उसको इग्नोर करना और उसको उसमें क्लिक मत करना, वहाँ पर अपना कोई पैसा मत देना। मैं किसी भी टाइप का यहाँ पर आपसे प्रीमियम चैनल
चैनल का पैसा चार्ज नहीं करता, किसी भी टाइप की यहाँ पर सर्विस आपको ऑफर नहीं करता हूँ। मेरा एक नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ पर मेरा एक स्टोर है जहाँ पर आपको 1000 से 1500 की रेंज में मेरे अफोर्डेबल कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप कंप्लीट स्टॉक मार्केट सीख सकते हो। अभी मैं आ गया अपने ट्रेड वाले सेक्शन पर, तो आप यहाँ पर मेरे ट्रेड्स देख सकते हो। बाकी P&L में प्रॉफिट वगैरह भी दिखाता नहीं है, क्योंकि है उसके पीछे रीजन, क्योंकि हर लोग नेगेटिव मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई ये प्रॉफिट बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दिखा रहा है, दिखा के इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो कर रहा है। कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है, कोई नेगेटिव होता है। इसलिए मैं प्रॉफिट को छोड़ के आपको अपनी ट्रेड पोजीशन दिखाया था। दोनों ट्रेड मैंने एक ही स्ट्राइक प्राइस पे लिया, एक नॉर्मल में लिया, एक MIS में लिया, तो दोनों के अंदर अच्छा खासा मतलब रिटर्न था अपना। अब आते हैं डायरेक्ट अपने चार्ट पे, जहां पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपनी एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। जितने बैंक निफ्टी के दीवाने हैं, जितने लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और बैंक निफ्टी अगर एज फॉर नाउ अगर देखें, मैं पहले इसको 15 मिनट पर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि एनालिसिस करने में और आसान हो जाए। मैंने ऑलरेडी लेवल्स आपको पहले से दिए हुए हैं, तो इन लेवल्स पे आप फोकस रखो। 48,400 का जो एक लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। 48,400 का जो भी अपने यहाँ पे लेवल आपको देखने को मिल रहा है, एंड सपोर्ट वही अभी अपने लिए बना हुआ है। 47,900 का जो अपने पास सपोर्ट है वो अभी भी बना हुआ है, तो ये सपोर्ट सेम एज इट इज़ है, रेजिस्टेंस एज इट इज़ है, तो इसको आप ड्रॉ करके रख लो। अभी भी जो मार्केट को अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे तो अभी भी ये सपोर्ट एरिया के आसपास होल्ड कर रहा है। इसने अभी नया सपोर्ट बनाया जो कि है 48,000 के आसपास का, इसका एक इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट है। अगर कल के दिन में बाय चांस से ब्रेक होता है तो आपको नीचे की कुछ मूव देखने को मिल सकते हैं, बट अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि भाई आप बुलिश, अगर बेरिश ट्रेड बना रहे हो तो क्वांटिटी कम रखो, बुलिश ट्रेड बना रहे हो तो आप नॉर्मल क्वांटिटी से कर सकते हो। और बाकी अभी रिजल्ट सेशन भी है, रिजल्ट भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो ये रही बैंक निफ्टी की एनालिसिस, कोई ज्यादा मेजर यहाँ पर चेंज नहीं है, बस एक्सपेक्टेशन है कि एक हल्का सा करेक्शन दे, देन ही आप मूव करें, ठीक है। फिर आते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे, क्योंकि निफ्टी भी का एक्सपायरी जो परसों को है, तो निफ्टी का को भी कल लोग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। निफ्टी अभी कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एक बैक टू बैक गैप अप देने के बाद ऊपरी लेवल पे बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि निफ्टी के अंदर, निफ्टी को लेके जाने वाला जो इंडेक्स है वो है आपका IT सेक्टर, और IT सेक्टर भी ऊपर नीचे बहुत कर रहा है। और आप देख रहे होंगे आज उसके काफ़ी सारे स्टॉक 2-3% नीचे खुले थे, क्योंकि बड़े मूव आ रहे, तो बड़े मूव के साथ नीचे भी खुलेगा ही खुलेगा। तो निफ्टी अभी ये कह सकते हो एक टॉप टाइप का इसने यहाँ पर इस जगह पर बनाया हुआ है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन अगर मैं देखूँ तो इसने डायरेक्ट अप मूव दिया और यहाँ पे एक टॉप टाइप का बनाया, तो हो सकता है कुछ ऐसा हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन कुछ ऊपर बनाए एंड फिर ब्रेक डाउन दे, फिर आपको इस जगह तक का एक ब्रेक डाउन देखने को मिले। 21,750 तक के आसपास का एक सपोर्ट यहाँ पर अपने पास निकल के आ रहा है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। अभी के लिए मेजर सपोर्ट हमारे पास जो है वो 21,009 मतलब एक 22,000 का एक मेजर सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे है, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 22,150 के अप्रोक्स का एक मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, जहाँ से आज प्राइस फॉल किया था। बट इतना मेजर फॉल है नहीं, तो हाई चांसेस है कि प्राइस अभी अपने को और भी अच्छी रैली दिखा सकता है, क्योंकि हमारा राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, उससे पहले, उसके बाद बजट भी आ रहा है, तो उससे पहले मार्केट वन डायरेक्शनली रहेगा, क्योंकि इलेक्शन वाला जो ईयर चल रहा है। और ज़्यादा कल के दिन में, कल और परसों आप निफ्टी, बैंक निफ्टी पे फोकस करिए और किसी इंडेक्स पे फोकस मत करो। फिर आते हैं न्यूज़ पे, कि अपने पास न्यूज़ क्या है। HDFC बैंक का रिजल्ट आफ्टर मार्केट रिजल्ट आना है, तो क्योंकि बड़े बड़े जितने भी बैंक्स होते हैं लार्ज कैप वाले, इनका कभी भी रिजल्ट इन मार्केट में नहीं दिया जा रहा है अभी। तो अभी एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो कि क्या होता है, रिलायंस के अंदर था पहले, अभी डीमर्ज हो गया है, तो आप इस पर नजर रख सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है, बट स्टॉक अभी नीचे था, तो इसका एक सिंपल सा मतलब ये निकल के आता है कि कोई भी स्टॉक न्यूज़ उस पर आ रही हो, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, इसका मतलब ये नहीं है अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो भाई वो बहुत ही अच्छा ही होगा, है ना। ऑपरेटर्स के द्वारा मार्केट को चलाया जाता है, तो अगर किसी स्टॉक का पॉजिटिव भी अगर रिजल्ट हो, जरूरी नहीं हो बुलिश होगा, बेरिश भी हो सकता है, वो आप इसका चार्ट को देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी अपनी निफ्टी, बैंक निफ्टी और मेरे पर्सनल ट्रेड की एनालिसिस। बाकी आई होप आपको आज के वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ सीखने को मिलेंगी, और मेरा जो मैं ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उन ट्रेड्स को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ताकि आप भी कभी बीच बीच में कभी अगर स्कैल्पिंग करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, तो आप उन ट्रेड से सीखो। बाकी वहाँ पर मेरे प्रॉफिट लॉस से मैं वहाँ पर कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको मेन आपका जो मोटिव होता है किसी को देखने का, किसी को फॉलो करने का, किसी को सीखने का, किसी को देख के सीखने का, तो ये होता है कि भाई आपको उससे सीखने को क्या मिल रहा है। बाकी मेरे टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर मैं जो भी चीज़ें शेयर करता हूँ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी टाइप की वहाँ पर आपको सर्विसेज मैं ऑफर नहीं करता हूँ कि ये प्रीमियम ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो। तो इस टाइप की स्कैम फ्रॉड्स जितने होते हैं उनसे बच के रहिए। बाकी यही था मेरा आज का ट्रेड, और आई थिंक मैं कल से थोड़ा ट्रैवल भी करूँगा, तो मेरे से जितना अपडेट हो पाएगा मैं आपको टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट करता रहूँगा इन टेलीग्राम ऑन माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो। बाकी मिलता हूँ आपको एक और ऐसी लर्निंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।